हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभी हूँ गौरव आनंद सर से। मैं इनसे ही इनका इंट्रो लेता हूँ। सर बताइए आप अपने बारे में। दोस्तों, मैं फ़िलहाल बैंक ऑफ इंडिया में हूँ और पिछले 10 वर्षों से बैंक को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जो मेरे साथ साथी बैठे हैं, तौसीफ़ नाम है इनका, बहुत ही फ्रेश विचारों के साथ आज हम लोगों ने मतलब अपनी बातचीत, अपना परिचय पाया एक दूसरे से। और जैसा इनका नाम है तौसीफ़, जिसका मतलब होता है कि कूल ब्रीज, ये जो है उस तरह के ही व्यक्ति हैं और नए विचारों को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। बिहार से हैं ये, मैं भी बिहार से ही हूँ और हम दोनों एक ऐसे मीट में आए हैं जो शायद पता नहीं 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों की ज़िंदगी जो है बदल सकने का मादा रखता है। क्या है ये मीट? फनल ग्रोथ समिट। फनल ग्रोथ समिट। सर आप बताइए अपने जर्नी के बारे में। देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई सुपौल से हुई है, बिहार में, ओके। नवोदय विद्यालय से। ओहो, नवोदय के तो मैंने भी प्रिपरेशन की, बट हुआ नहीं मेरे से। अच्छा, कोई बात नहीं। नवोदय विद्यालय से पढ़ने के बाद मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा सिलेक्शन भी इंदौर में एक IGTR करके कॉलेज है, जहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के लिए हो गया था। When I came here, I soon realized that this is not going to be my cup of tea. मैं एक अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन सकता हूँ, ये मुझे पता था। ओके। तो फिर मुझे करना क्या है ये मुझे मालूम नहीं था। और लोगों की उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ कर जाऊँ, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट ठीक ठाक था और बड़ा लड़का था घर का। तो फिर तब भी हिम्मत करके इंदौर से दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया में एक काम है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कम्युनिकेशन। ओके। तो मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर मैं काम करना शुरू किया। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की दिल्ली में। वहीं जाके सुना कि मास कम्युनिकेशन नाम का कोई कोर्स भी होता है। ओके। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, आपकी डिक्शन, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हम बिहार से हैं तो। हाँ, और वो सही भी है कई मायनों में कि आपके शब्दों का जो चयन आप करते हैं या फिर आपके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि हम लोग का जो डायलेक्ट है वो अलग है। क्योंकि बेसिकली बिहारी ये सोचते हैं कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, जबकि हिंदी है नहीं। बिहार में कई सारी जो है भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। तो आप उसमें अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही फुअड़ हिंदी जो है आप बोलते हैं और उसमें भी आपकी सिद्धता तो हो नहीं पाती, बहुत कम लोगों की है। तो हमने गुरुओं से वहाँ सीखा कि भैया अगर हिंदी ही बोलनी है तो अच्छे से हिंदी बोलो, उर्दू बोलनी है तो उसको अच्छे से सलीका होना चाहिए उसका, आपके अल्फाज, आपके तलफ़्फ़ुज़ में कोई कमी ना हो, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे एक शब्द है उर्दू में अज़ीज़, अगर आपने उसमें से एक बिंदी हटा दी ना जनाब, तो फिर उसका अर्थ जो है नपुंसक हो सकता है। तो हमारे गुरुजी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अगर शब्दों का अगर ज्ञान नहीं है तो उनका उपयोग मत किया कीजिए, किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं और कम्युनिकेशन से तो दिल जोड़े जाते हैं, आप दिल तोड़ने का काम ना करें। ओके सर, तो जैसा आपने बताया कि आप बैंक ऑफ इंडिया में अभी काम कर रहे हो, तो इसके बारे में बताइए, आप वहाँ कैसे शिफ्ट हुए? आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? लंबी कहानी है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर मैं दिल्ली चला गया। जैसे कि हर मतलब छात्र के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं कि उसका वजूद किस लिए है, वो दुनिया में किस लिए आया है, वो क्या करेगा जिससे दुनिया बेहतर हो सकती है, या फिर वो क्या काम करे जिसके माता पिता और जितने भी लोग हैं, या खुद वो अपने आप बारे में सेल्फ अलाइन महसूस करे कि यही मेरा पर्पस है, यही मेरी कॉलिंग है। ये एक बात होती है कि आप अपने आप को प्रूव भी कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या तो प्रूफ, देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है और अगर आप उस खासियत को नज़रअंदाज करते हैं तो आप दुनिया को डिससर्विस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कम्युनिकेशन के फील्ड में काम मैंने किया। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की, मैंने नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए स्क्रिप्टिंग का काम किया, मैंने प्रोडक्शन का काम किया, दूरदर्शन के लिए DD उर्दू के लिए मैंने काम किया और कई जगहों पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और दिल्ली से मुंबई जाके भी मैंने फिक्शन में भी कुछ काम किया। फिर मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में एक सिचुएशन आई कि मैं टूट सा गया था और मुझे लगने लगा था कि ये जो स्किल्स हैं वो काफ़ी नहीं है अच्छा पैसा कमाने के लिए, मुझे जल्द से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं उस जोन में वापस चला आया
जिसको स्कार्सिटी माइंडसेट का जोन कहते हैं, कि जो है उसी को समेट लो, नहीं तो ये भी नहीं रहेगा, हो सकता है। हाँ। और उम्र भी हो रही थी, तो फिर हमने बैंक की तैयारी की और हमारा बैंक में चयन हो गया। पुलिस की भाई एग्ज़ाम दिया था, पुलिस में भी हो गया था, लेकिन मैंने परिवार से बातचीत की तो उनको लगा कि बैंक का जो नौकरी है वो ज़्यादा अच्छा है, वाइट कॉलर जॉब है, ईमानदारी से काम करने का मौका मिल सकता है और कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं। तो हमने ओके। बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। तो आप अभी रिसेंटली कहाँ पोस्टेड हो? मैं रिसेंटली अभी इंदौर में पोस्टेड हूँ और ओके। इंदौर में एज ए क्रेडिट ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और अब मुझे ये एहसास हो गया है कि ये जो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो मेरी कॉलिंग है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें मैं अपना 100% देते हुए कभी थकता नहीं हूँ, वो काम ना करके मैं दुनिया को बेहतर बना पाने में अपना योगदान कम दे पा रहा हूँ। तो मैंने उन सब चीज़ों को वापस अपने अंदर टटोला जो मेरे अंदर मौजूद थी, उसको ओके। हिम्मत दी, उसको परवाज़ के लिए तैयार करना शुरू किया। और आज के डेट में मेरी पहली किताब, जिसका नाम है हाउ हंग्री आर यू फॉर सक्सेस, रिपीट कर दीजिए सर, हाउ हंग्री हाउ हंग्री आर यू फॉर सक्सेस। सक्सेस। ओके, मैं इसका लिंक आपका जो लॉन्च हो जाएगा हाँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए। और ये आपको आपके अपने लाइफ जर्नी की तरह लगेगी कि कैसे कि कोई लड़का स्कूल से पढ़ता है, फिर उसको तरह तरह के नाम सुनने का मिलता है कि MBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, Yes. मेडिकल कर लो, बिजनेस कर लो, लेकिन चूंकि काउंसलिंग नहीं होती है और हम अपने पर्पस विजन के बारे में जानते नहीं रहते हैं, कंफ्यूजन एक रहता है। कंफ्यूजन रहता है, तो हमें मालूम ही नहीं चलता कि विच वे टू गो। तो मैंने इन सभी चीज़ों को उस किताब में लिखा है कि कैसे आप इन सब चीज़ों से पार पा सकते हो और कैसे अपने वजूद को पहचान के उस दिशा में काम कर सकते हो जिससे आप दुनिया को बेहतर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो। ओके, सो तो आपने जो ये बुक लिखा है वो अपने पर्सनल रेफरेंस डाला है इसमें, या फिर आपने अपने एक्सपर्टीज़ और अपने जो भी आपने अचीव किया है अभी तक और जो भी जिससे भी गोन थ्रू हुए आप लाइफ में, वो चीज़ों को आपने इंक्लूड किया जी है? बिल्कुल। देखिए, हर इंसान जो है और दुनिया में हर नॉलेज पहले से ही उपलब्ध है। आपको हो सकता है कि दूसरे शब्दों में जानने का मौका मिल जाए। हर आदमी अपनी अपनी कहानी कहना जानता है या कह सकता है। मैंने भी एक प्रयास किया है, जो भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द से सीखी, दुनिया घूमने का जो सौभाग्य मिला, उससे जाना पहचाना, और जो सत्य है, सत्य तो हर जगह, हर देश के लिए, हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए सत्य ही होता है। उसको टटोला तो पाया कि बहुत सिंपल सीक्रेट्स हैं लाइफ में सफल होने के लिए। बस आप जो जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट कितनी शिद्दत से करते हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। एब्सोल्युटली, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट शाइनिंग। शाइनिंग आपके बुक का ये टैगलाइन भी है। जी जी जी। तो मैं अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद वो हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कॉलेज लाइफ में हो, या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वेदर वो मल्टीनेशनल हो या फिर कोई स्टार्टअप हो। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से अपने लाइफ में शाइन करोगे? कुछ अगर पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सॉर्टेड होना है इस चीज़ में कि आप लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं पूरी शिद्दत के साथ। ऐसा काम जो आपको बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी कहता है कि ये काम तो तुझे करना होगा। जैसे सूरज रोज उगता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, फल हमें वृक्षों से प्राप्त होता है, ठीक है, फल जो मतलब वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती हैं। तो ऐसा कोई ना कोई एक काम आपके लिए दुनिया में है जो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग पनपती जाती है। तो उस गिल्ट फीलिंग को पनपने ना दें, कितना भी समय लगे। आप अपने पर्पस, मिशन, अपने विजन को फाइंड आउट करने के लिए प्रयास कीजिए, और जब तक ना मिले तब तक आप हर वो काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि है। एक ना एक दिन आप काम करते करते पहचान जाएंगे कि आपका पैशन क्या है, और अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाएगा ना, तो फिर पैसे की तो दिक्कत होगी ही नहीं, दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि आप 100% पर ऑपरेट कर रहे होंगे। हाँ, एक गिल्ट भी नहीं रहेगा कि जो मेरे को चाहिए वो मैंने ट्राई नहीं किया। एब्सोल्युटली। या अब होता क्या? हाँ, बोलिए। You deprive yourself of an opportunity if you are not serving this world to the best of your ability, right? See, even animals can survive, right? वो अपना पेट पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सिर्फ पेट पालने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, राइट? हमारे पास में ग्रे मैटर है, 3 पाउंड का मस्तिष्क है, इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना हमारा
कर्तव्य है। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए, लेकिन आपका एक कर्तव्य भी है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपको अपने ग्रे मैटर का इस्तेमाल करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, और जिसमें सबके लिए स्पेस हो, ऐसा कुछ आपको अपने अंदर मादा पैदा करना है कि आप दूसरों के लिए फैसिलिटेटर बन पाएँ। सर, आपने विज़न और मिशन की बात की, तो आपका विज़न और मिशन क्या है? मेरा विजन है अगले 30 सालों में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने में उनकी मदद करना और उनका रास्ता प्रशस्त करने में उनका सहयोग करना। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, हाँ। जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जी, उनको एक मैं सही चाहता दिशा हूं दिखाना। कि उनके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है उसको रिप्लेस किया जाए क्लैरिटी ऑफ थॉट से और कॉल टू एक्शन से। क्योंकि अगर आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ पहले घटित हो गई ना कि हाँ। आप कर सकते हैं, यकीन मानिए वो चीज़ आपके जीवन में होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में 2 बार होती है, आपके मस्तिष्क में पहले और फिर ज़मीन पे उतरती है। ओके, तो सर एक एडवाइस उन यूथ को जो जॉब सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको पैसा मिल रहा है, सिर्फ इसलिए, ना उसमें उनका पैशन है, ना उसमें उनका कोई इंटरेस्ट है, ना उसमें उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी मिल रही है और पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, और वो शिफ्ट भी इसलिए करते हैं कि दूसरी कंपनी में ग्रोथ हो या ना हो, बट पैसे ज़्यादा दे रहा है बंदा या कंपनी पैसे ज़्यादा दे रही है, तो उनके लिए आपका कोई एडवाइस हो जिससे वो अपना इम्पैक्ट अच्छा कर पाए अपनी देखिए, लाइफ आपने में? बहुत ही शानदार प्रश्न किया है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस प्रश्न का उत्तर देने का मन मेरा कर भी रहा था। देखिए, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और आपको मालूम है कि जब आप बैंक में नौकरी करते हैं, ऑफिसर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह जो है अच्छी होती है, जिससे कि आप आराम से एक सुखद ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आपका रुतबा भी होगा समाज में, और आपके पास में गाड़ी भी होगी, आपके पास में आपका खुद का घर भी होगा, आपके पास से ढेर सारी जो है मतलब बचत भी हो जाएगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये सब मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक रिक्तता का अनुभव कर रहा था, ओके, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके लाइफ में सिर्फ सक्सेस पे फोकस मत कीजिए। सक्सेस वास्तव में वही सक्सेस है जब उसमें फुलफिलमेंट भी हो। जिस काम को करने में आपको फुलफिलमेंट मिले, वो काम कीजिए बॉस, आप वास्तविक रूप में सफल कहलाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पैसे को अगर चेस करेंगे तो फिर आपकी वो रिक्तता कुंठा में तब्दील हो जाएगी। आप एक डिप्रेस्ड व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप एक बहुत ही मतलब चिड़चिड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं। जो चिड़चिड़ाहट शायद समाज में आप ना दिखाएं, लेकिन अपने परिवार पर उसका असर जो है ज़रूर होगा। आपके बच्चे देखेंगे आपको इस तरह से, आपके घर में आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपकी वाइफ देख सकती हैं। इसलिए अगर आप ऐसी परिस्थितियों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको उस ड्रीम को परस्यू करना चाहिए जिसको परस्यू करने में आपको फुलफिलमेंट महसूस हो कि ये चीज़ जो है इसके लिए मैं हूँ, मैं दुनिया को बेहतर इस चीज़ से बना सकता हूँ, और मुझे इसकी आंतरिक खुशी होती है। हर रोज़ जब मैं सोता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने ये काम किया है। वेदर वो डिजायर्ड अमाउंट आपको मिले या ना मिले। देखिए, मैं कहता हूँ कि पैसा जो है एक बाई प्रोडक्ट होता है। पहले ही मैं सोचता था कि पैसा एम होना चाहिए। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना पैसा कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपए, कोई 5 लाख, कोई 1 करोड़ बोल देगा। किसी भी आप मोटिवेशनल इवेंट में जाओगे, आपको इस तरह से लोग प्रोत्साहित करते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, करोड़पति बनना चाहते हो, सब बोलते हैं हाँ। लेकिन आप ये सोचिए कि जब पैसा बाई प्रोडक्ट है तो इसका मतलब कि कुछ और है जो चीज़ें पीछे है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो पैसा कैसे आता है? जब आप देखिए, मिलियनियर बनने का एक ही फॉर्मूला है ना, या तो आप मिलियन लोगों की ज़िंदगी से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, या फिर एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लाइए जिससे कि $1 मिलियन प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। अभी आपने कोरोना देखा, कोरोना का टीका जिसने भी बनाया, आपको तो मालूम है कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए हों। तो आप इस पे वर्क कीजिए। आप पहले ये सोचिए कि व्हाट यू आर ऑफरिंग, व्हाट यू कैन ऑफर, and if that offering can solve problems that can bring radical shifts in people's life, they will die to pay for your services and products. तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, एक ऐसी सर्विस बनाइए जो सच में लाइफ में मैसिव वैल्यू एडिशन कर सके। पैसा तो आएगा बॉस। ओके सर, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ऑफरिंग बनाने का, ये एंटरप्रेन्योर जो है रिलेट कर पा रहे हैं, बट जो जॉब में है
वो किस तरीके से अपने आप को बेटर ऑफरिंग दे पाए आप जिसको भी वो सर्व देखिए, कर रहे हैं? आप अगर जॉब भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कीजिए। लेकिन आपको लक्ष्य अगर निर्धारित करना है कि मुझे अपने जीवन में सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आप ब्रूटल ट्रुथ मान लो, कड़वी बात आपको लग सकती है कि भैया ये मेरा जॉब ही मतलब स्ट्रेंथ है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बॉस, आपकी जो आप जॉब कर रहे हैं ना, आने वाले समय में उसको रोबोट्स जो है रिप्लेस कर देंगे। एआई रिप्लेस कर अभी देंगे। कितने कॉपीराइटर्स का हालत ख़राब हुआ है सर, चैट जीपीटी की वजह से। बहुत ही ट्रेंड में है ये। आप जो बेस्ट ऑफ थॉट्स वर्ड्स सोच सकते हो, सीख सकते हो ना, उस सब की ज़रूरत ही नहीं भैया। एआई सब कुछ कर देगा, कमांड देंगे वो ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर देगा, ऐसी कॉपी राइटिंग कर देगा कि आपकी ज़रूरत नहीं। तो ऐसे समय में आपको किस गति से अपग्रेड करना है इसके बारे में भी सोचिए। इसलिए अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो सावधान हो जाइए और अपग्रेड करना शुरू कीजिए। मत पहनिए बहुत अच्छे ब्रांड वाले कपड़े, मत गाड़ी खरीदिए फॉर्च्यूनर, मत खरीदिए इनोवा। आप अपने सेल्फ लर्निंग में पैसा लगाइए, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू ग्रो मैनी फोल्ड्स इन डेज टू कम। इसके जो मतलब गुड इफेक्ट्स होने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना आपको आगे ले जाएंगे ज़िंदगी में। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं इस दुनिया को। फिर आप बिल्कुल। मतलब लाले आ जाएंगे आपकी लाइफ में। सर आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी कि आप बैंक ऑफ इंडिया में आप हो एज एन ऑफिसर। सो क्या चैलेंजेस आते हैं शिफ्ट करने में, क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, मैं हर व्यक्ति को जो शिफ्ट करना चाहता है या फिर क्विट करना चाहता है या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ और कार्य करना चाहता है, मैं उसको ये कहूँगा कि देखिए फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिफोर यू मूव ऑन, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अगले 6 महीने तक अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप कितने पैसे में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जॉब तो आपने छोड़ी और चूंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो ऐसी दूसरी जॉब भी आपको मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा तो ठीक है, मिल ही सकती है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उसकी वैल्यू है, तो पैसे तो आपको मिलेंगे बाद में भी उस जॉब को करने के। लेकिन अगर आपने सच में स्विच करना है तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ, 5 साल की प्लानिंग के साथ उतरिए। उससे कम अगर प्लानिंग है तो लेके मत उतरिएगा, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप जिस फील्ड में भी उतरना चाहते हो उसमें बहुत सारे लाखों लोग ऑलरेडी दे आर रूलिंग द रूस्ट, और आपको उनके साथ compete करना है। इसका मतलब कि आपके पास में उनसे ज़्यादा परसिवरेंस की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस उनसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है तो बॉस फिर से क्विट करेंगे और फिर इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बैंक में नौकरी कर रहा है तो भाई कम से कम 6 लाख रुपए की सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए, अगर आप किसी जॉब को क्विट करके अपना कुछ करना शुरू करना चाहते हैं। ये तो सर हो गया वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए आपकी क्या सलाह होनी चाहिए? स्टूडेंट के लिए हाँ, स्टूडेंट के लिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि दोस्त देखो, इस इवेंट में जहाँ हम लोग अभी शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर 13-14 साल के बच्चे भी आए हुए हैं। आप ये सोचिए कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, MBA करते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर ये 10 लाख रुपए खर्च करके इस तरह के इवेंट्स को अटेंड कर लेना, ये 10 करोड़ रुपए जो है 10 साल के अंदर बना लेंगे, इतना आप कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ। तो समय बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो शिक्षा है उसमें कुछ भी नहीं है ना, वो प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ हमारे कोच हैं रोहन मल्होत्रा, वो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ ए बिग स्कैम। आप एक किताब पढ़िएगा इंडोक्ट्रिनेशन, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आपको नौकर बनाने के लिए बस पढ़ाई कराई जाती है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे शॉर्ट्स क्लिप्स चल रही हैं, शॉर्ट वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, आपने जो बोला कि आपके जो कोच हैं उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन सिस्टम ये बहुत बड़ा स्कैम है। लगभग सारे जो एक लेवल पे पहुँचे हुए सक्सेसफुल पीपल हैं, वेदर वो जॉब करते थे या फिर पढ़ाई करके गए हैं, दे आर टेलिंग सेम थिंग कि आपका जो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्कैम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर जो इसको ऐसे लेते हैं कि वो अपनी दुकान चमकाने के लिए ये बात बोल रहे हैं, तो उन पे कुछ अगर आपका नज़र मैं हो तो ये कहता हूँ कि आपका अगर फ़ायदा किसी चीज़ से है तो आप उसको सर माथे पर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, आप उतने प्रोडक्टिव बन पा रहे हैं जिससे कि आपका न सिर्फ घर चल रहा है बल्कि आप अपने लिए फॉर्चून भी क्रिएट कर पा रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं थ्राइव कर पा रहे हैं, तो नथिंग कुड बी लाइक इट। देयर इज़ नो फिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी दैट शुड ऑल्सो वर्क फॉर यू। आपके लिए जो कर रहा है काम, उसको उस पर फोकस कीजिए।
मेरे लाइफ में जो मैंने अनुभव किया वो मैंने आपसे साझा किया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मार्फत से एक सुकून की ज़िंदगी 60 साल तक हम निकाल लेंगे, साथ पेंशन आएगा, तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। पेंशन तो हर जगह से ख़त्म हो रही है, आपने देखा भी है। जॉब्स भी कम हो रहे हैं और जो भी मैनुअल वर्क्स होते थे, जो क्लरिकल जॉब्स होते थे, आपको तो मालूम है कि वो सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपन्न हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है अभी, सरकार के पास भी ज़्यादा मतलब मन नहीं है कि वो सरकारी संस्थानों को जीवित रखे। तो ऐसे में आप ये ना सोचें कि सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ आप 60 साल के बाद पा पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा तो मार्केट में लग रहा है और अगर मार्केट डावाडोल हुई तो फिर आपका पेंशन भी डावाडोल हो सकता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, किसी के भरोसे नहीं रहना पाते हैं, खुद के भरोसे रहना चाहते हैं, तो आपको हाई पेइंग स्किल्स जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी अपने जॉब के अलावा। अपने घर में बच्चों को, आपकी वाइफ को, सबको सिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, घर में मम्मी पापा जो फालतू का टीवी सीरियल्स देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी जो है बताइए कि भैया लैंडिंग पेज क्या होता है, और इसको अगर आप बना देंगे तो आपकी जो महंगी वाली साड़ी और महंगी वाली जो कार और जो गहने नहीं आए वो भी आप खुद कमा लेंगे, मेरे से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पैसा होता है ना घर में, तो ज़्यादा सौहार्द होता है, ज़्यादा प्रेम। जहाँ पैसे की कमी होती है वहीं किचकिच होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कोई ऐसा कॉल टू एक्शन जिसको कॉमन रखें स्टूडेंट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए और बाकी लोगों के लिए, क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, आप दिन भर में जो भी कुछ करते हैं उसकी ट्रैकिंग करना शुरू कर दीजिए, वहीं पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारी राज की बातें इस प्रैक्टिस को फॉलो करने में है। जो भी करते हो दिन भर, सुबह से लेकर रात तक, उसको ट्रैक करना शुरू करो, नोट बनाओ कि ये करना चाहता था, ये नहीं कर पाया। जब भी अकेले हो, जब कोई नहीं देख रहा है, उस समय ज़्यादा वॉचफुल होने की ज़रूरत है। खाली समय में डेटा का क्या कर रहे हो, अपने आप से पूछ लो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बुक है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाए। और ठीक है सर, फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके, और आपने जो प्रश्न पूछे हैं, ज़रूरत है ऐसे प्रश्नों की उठाए जाने की, क्योंकि भारत के जो विद्यार्थी हैं उनसे भारत को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर विद्यार्थियों का विजन क्लियर होगा, उनका माइंडसेट अच्छा होगा, तो भारत फिर से विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गौरव सर से कोई भी क्वेश्चन करना है ना, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए, मैं आपके बिहाफ पे क्वेश्चन सर से करूँगा, और फिर हम एक और इंटरव्यू, और जो प्रोफेशनल तरीके से एक इंटरव्यू पोस्ट करेंगे हम। Looking forward it, sir. Thank you very much for connection. Thank you for the opportunity. It was a privilege. Thank you, Tausif.